कानों देखी एपिसोड 2 पगली। स्टोरी श्याम कुंवर भारती। वॉइस ओवर एंड म्यूजिक विकी सेठ। कड़कड़ाती ठंड में वह ठिठुरती हुई एक फटी सी मैली चादर अपने बदन पे लपेटकर ठंड से बचने की नाकाम कोशिश करती हुई बाजार के एक कोने में नीम के पेड़ के नीचे सोने की कोशिश कर रही थी। लगभग 10:30 बजे की जाड़े की सदत रात थी। ठंडी हवाएं हड्डियां कपा रही थी। बाजार की सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था, मगर वो पागल औरत उस भीषण सर्दी में अकेली ठिठुर रही थी। सारे कपड़े फटे पुराने, बाल आपस में चिपक गए थे। मालूम होता था वो पगली कई दिनों से नहाई नहीं थी। उसके बदन से बड़ी बदबू आती थी। जब भी किसी दुकान पर खाने पीने की चीजें मांगने वो जाती, बदबू से दुकानदार उसे दूर भगा देते थे। खाने के बाद वो अपना हाथ मुंह भी नहीं धोती थी। हमेशा उसके हाथ और मुंह में गंदा और जूठा लगा रहता था। अभी हाल ही में वो न जाने कहां से भटक कर इधर आ गई। अपना नाम पता भी नहीं बताती थी, बस चुप रहती थी। अभी वो अपनी फटी चादर को फैलाकर पैरों को ढकने की कोशिश कर रही थी कि तभी एक काला साया, काला कंबल अपने पूरे शरीर में ओढ़े हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने अपना मुंह भी कंबल में छिपा रखा था। वो पगली कुछ समझ पाती इससे पहले ही उस साये ने उसे अपनी दोनों बाहों में उठा लिया और वह चीख ना पाए उसका मुंह अपने एक हाथ से ढक दिया और बगल में उगी झाड़ियों के बीच ले गया। उस काली अंधेरी सदत रात में उस दरिंदे ने उस पगली औरत का रेप किया और चुपचाप वहां से निकल गया। वो पागल औरत दर्द से छटपटाती रही, मगर वहां उसकी कोई तकलीफ देखने सुनने वाला नहीं था। डर के मारे फिर कोई दरिंदा ना आ जाए, वो पगली उस पेड़ के नीचे न जाकर दूर एक लॉन के बरामदे में जाकर सो गई, जहां एक बल्ब की रोशनी भी फैली हुई थी। कई महीनों के बाद लोगों ने देखा कि उस पगली का पेट बढ़ने लगा है। बाजार में तरह तरह की कानाफूसी जोरों से चलने लगी। कुछ लोगों ने उसकी हालत देखकर पास के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया। कुछ दिन बाद उसने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। यह खबर बिजली की तरह पूरे बाजार में फैल गई। कुछ पत्रकारों ने फोटो के साथ उसकी खबर छाप दी। लोग उसे देखने आने लगे, मगर वो बस एक तमाशा बनी रही। किसी ने उसकी हालत सुधारने के बारे में कोई पहल नहीं की। अपने बच्चे को वो पगली किसी को हाथ लगाने ना देती थी। बाजार में घूम घूम कर वो अपने बच्चे के लिए दूध मांगती थी। उसकी छाती से दूध उतरता ही नहीं था। एक दिन एक दुकान के पास एक बड़ी सी कार आकर रुकी। उसमें से एक सभ्य पुरुष उतरकर दुकान से मिठाइयाँ ले रहा था। मिठाइयाँ लेने के बाद उसने 2 कप चाय ली। एक उसने अपनी पत्नी को दी जो उस गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी। दूसरी चाय लेकर वह खुद पीने लगा। तभी वह पगली अपने बच्चे को अपनी गोद में लिए उस दुकान के सामने आकर खड़ी हो गई और अपने हाथ दुकान की तरफ फैला दिए। दुकानदार ने उसे एक समोसा और एक प्याली में दूध दिया। समोसा उसने अपने साड़ी के छोर में बांध लिया और वही बैठकर अपने बच्चे को दूध पिलाने लगी। तभी उस सभ्य पुरुष की नजर उस पगली और उसके सुंदर बच्चे पर पड़ी। उन्होंने अपनी पत्नी के पास जाकर कुछ बात की और दुकानदार से आकर बोले, भाई साहब, मैं इस बच्चे को गोद लेना चाहता हूं और इसकी मां का भी इलाज करवाऊंगा। पास ही खड़े एक आदमी ने कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है साहब, इस बच्चे की तो तकदीर ही बदल जाएगी। पता नहीं किस पापी ने इस बेचारी के साथ ऐसा घिनौना काम किया है। इतने में वहां भीड़ जमा हो गई। सारी बातें समझकर लोग उस पुरुष की तारीफ करने लगे। दुकानदार बोला, वाह साहब, भला आप क्यों बच्चे को गोद लेंगे? हम लोग मर गए हैं क्या? बच्चे को मैं पालूंगा। उसकी बातें सुनकर सब लोग दंग रह गए। लोगों ने कहा, ठीक है भाई साहब, अगर आपको भी इस बच्चे को गोद लेना है, वो भी अब, तो पहले कहाँ थे?
इतने दिनों से ये पागल औरत अपनी नाजायज बच्चे को लेकर इधर उधर भटक रही थी, तब तो आपने इसकी कोई सुध नहीं ली। जब कोई अच्छा आदमी इन दोनों की मदद करने आगे आया है तो आप भी बड़े समाज सेवी बनने लगे हैं। मगर वो दुकानदार किसी की बात सुनने को राजी नहीं हुआ। मामला थाना तक पहुंच गया। पुलिस ने आकर दोनों के बीच सुलह करने की कोशिश की, मगर दोनों अपनी जिद पे अड़े रहे। वो सभ्य आदमी बोलता रहा कि इस बच्चे को मैं पालूंगा और इसकी माँ का देखभाल मैं रखूंगा, और वो दुकानदार बोलता रहा कि इस बच्चे को मैं पालूंगा और इसकी माँ का ख्याल मैं रखूंगा। वहां पूरा बाजार ही जमा हो गया। सबने उस सभ्य आदमी की तरफदारी की और फैसला सुनाया कि इन दोनों को पुलिस की निगरानी में पूरी कागजी कार्रवाई के साथ सभ्य आदमी को ही दे दी जाए। अपनी बात ना बनती देख वो दुकानदार जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे आप लोग मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? इस बच्चे का बाप मैं ही हूं, इसलिए ये बच्चा मुझे ही चाहिए। हाँ, मैं मानता हूं मुझसे बड़ा गुनाह हुआ है। आप लोग इसके लिए मुझे जो सजा देना चाहते हैं मंजूर है, मगर मुझे मेरे बच्चे को मुझे लेने दीजिए। उसकी बात सुनकर हर कोई सन्न रह गया। हर कोई उसे कोसने लगा। सबने उसकी इस करतूत के लिए उसे क्या क्या नहीं कहा, लेकिन समाज ने उसकी कोई बात नहीं मानी और पगली औरत और उसके बच्चे को पुलिस की निगरानी में उस सभ्य आदमी को सौंप दिया। बस इतनी सी थी यह कहानी। मेरा बस आपसे एक ही सवाल है, यहां गलत कौन? वो दुकानदार, ये समाज, या परिस्थिति? खैर, ये कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और कहानी के साथ। अलविदा।